योगी क्या अब नहीं रहे उपयोगी? सपा कांग्रेस की जुगलबंदी ने भाजपा की मजबूत रणनीति को कैसे यूपी में कर दिया चित। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आदित्य नाग। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। यूपी में बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट गई है, जबकि समाजवादी पार्टी ने बड़ा उलटफेर कर दिया है और वह 37 सीटों पर जीत गई है। अब यूपी में बीजेपी की इतनी बड़ी हार की आंच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर आती दिख रही है। चुनाव के नतीजों के बाद यूपी की सियासत में हलचल मच गई है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उन आरोपों की गूंज फिर से सुनाई देने लगी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद योगी यूपी में सीएम नहीं रहेंगे। लोकसभा चुनाव में इस बार यूपी में न सिर्फ सीटों में गिरावट आई है, बल्कि वोट शेयर भी काफी कम हुए हैं। कई केंद्रीय मंत्री चुनाव हारे हैं। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने मोदी फैक्टर के अलावा उत्तर प्रदेश में योगी फैक्टर, कानून व्यवस्था, विकास, राम मंदिर और हिंदुत्व को अपने अभियान का अहम हिस्सा बनाया था। पूरे चुनाव में भी बीजेपी के कैंपेनिंग में इसी की गूंज सुनाई देती रही, लेकिन अब लगता है कि सीएम योगी यूपी में भाजपा के लिए उपयोगी साबित नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा का डबल इंजन लड़खड़ा गया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव में पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों का टारगेट करने में सफलता हासिल कर बड़ी जीत हासिल कर ली। अब भाजपा की इतनी मजबूत रणनीति को अखिलेश यादव ने कैसे यूपी में मात दे दी? दरअसल इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनावी रण में कूदे थे। इंडिया ब्लॉक में शामिल इन पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हुआ। इस बार अखिलेश यादव ने टिकटों के बंटवारे में जातिगत समीकरण से लेकर जीत के सभी फैक्टर्स का बारीकी से ख्याल रखा। अखिलेश यादव ने पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों को टारगेट करके सफलता हासिल की और इसी जातिगत समीकरण से सपा कांग्रेस की जुगलबंदी ने यूपी में भाजपा की रणनीति को चित कर दिया। चुनाव के नतीजे आने के बाद योगी को बड़ा झटका लगा है। अब देखना ये होगा कि क्या लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन की गाज सीएम योगी पर गिरेगी या नहीं। आप इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीसी भारत के साथ। नमस्कार।